गर्मियों के मौसम में हामला ख़वातीन को बार बार पेशाब की इन्फेक्शन, जिसको हम आम ज़बान में यूटीआई कहते हैं, क्यों होता है? आज हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। इसकी क्या अलामात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आपने ये देखा है कि अगर आपका वाटर इनटेक कम होता है तो आपको लगेगा कि एक तो सारे दिन में आप यूरिनेट कम करती हैं। इवन अगर प्रेगनेंसी ना भी हो तो जब भी कभी आप ये देखें कि आज के दिन में आपने कम पानी पिया है, उसकी वजह क्या है कि जाहिर है आप जितना पानी पिएंगी उतना ही यूरिन बनेगा। और अगर उस पानी के हिसाब से यूरिन नहीं बनेगा तो आपकी जो बॉडी में, और अगर आप पानी ले ही नहीं रही, तो आपकी बॉडी का अपना जो वाटर है, जो आपकी सेल्स का वाटर है, जाहिर है किडनीज ने तो काम करना है, किडनीज को तो पानी चाहिए है, तो वो आपकी अपनी बॉडी का जो वाटर है वो लेकर एक्सक्रीट करते हैं। बिकॉज जो भी केमिकल्स हैं, जो भी डेंजरस मवाद है हमारे जिस्म का, वो यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है। तो अगर हम पानी ज़्यादा पीते रहेंगे तो हम अपनी किडनीज को एड करते रहेंगे, अपनी स्किन को बेहतर करते रहेंगे। लेकिन अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका मसाना है उसमें आपका यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर जाता है और उससे जो है आपको इन्फेक्शन होती है। अब यूरिन इन्फेक्शन यानी जो यूटीआई है उसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये है, थोड़ा सा माइल्ड होती है, जिसमें सिर्फ पेशाब की जो नाली है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसमें आपको जलन महसूस होती है। ये उस यूरेथ्रा की जो इन्फेक्शन है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें सिर्फ आपको जलन होती है और थोड़ा सा यूरिन करते हुए आपको प्रेशर या पेन फील होता है। सेकेंड स्टेज या ये है कि जो आपकी इन्फेक्शन है वो आपके मसाने में ट्रांसफ़र हो गई है। उसमें फिर ये होता है, क्योंकि मसाने की पोजीशन जो है वो आपकी नाफ से नीचे होती है, तो आपको नाफ से नीचे दर्द महसूस होता है और कई दफ़ा ये दर्द पीछे कमर की तरफ भी जाता है। साथ ही साथ ये है कि आपको हल्का सा फीवर भी हो सकता है, पेशाब में झाग बनती है, कई दफ़ा हल्का सा ब्लड भी आ जाता है। तो ये सब जो है मसाने की इन्फेक्शन में होता है। लेकिन जो तीसरी स्टेज है, जो कि सिवियर यूटीआई, इसमें जो है इन्फेक्शन आपके यूरेटर और किडनी यानी गुर्दे तक पहुंच जाता है। गुर्दा और वो वाली नाली जो गुर्दे और मसाने को कनेक्ट करती है, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। अगर इनमें इन्फेक्शन चला जाए तो पेशेंट की सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। उसमें यह है कि आपको पेशाब में बहुत ज़्यादा खून आता है, आपको पीप नज़र आती है, पेशाब में स्मेल होती है, झाग होती है, पेशाब करते हुए आपको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जलन होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है और साथ ही साथ आपको हर वक़्त ठंडे पसीने आते रहते हैं। और ये सब वो सिम्पटम्स हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि आपको यूटीआई है। अव्वल तो ग्रेड 3 तक जाना ही, स्टेज 3 तक जाना ही बहुत मुश्किल होता है। स्टेज 1-2 पे ही जो बहुत इंटेलिजेंट पेशेंट्स हैं, जो बहुत कंप्लायंट पेशेंट्स हैं, अपने आप को जो है अपना एग्ज़ामिनेशन या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्टेज 3 आ जाती है, तो वो किस हद तक ख़तरनाक है, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब ये तो आपका, अब हम डायग्नोज कैसे करते हैं कि आपको इन्फेक्शन है। आपका यूरिन का एक सिंपल सा यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराया जाता है। उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को प्रॉपर्ली एजुकेट करते हैं कि जो आपका कंटेनर है, लैब्स जो भी कंटेनर देती हैं, सबसे पहले आपने थोड़ा सा यूरिन जो है वो इवैक्यूएट करना है और फिर उस कंटेनर में मिड स्ट्रीम आपने देना है और उस कंटेनर को आपकी बॉडी को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर कंटेनर जो है आपकी बॉडी को टच करेगा तो आपकी स्किन के भी जो जर्म्स हैं वो उसमें जा सकते हैं और आपका रिजल्ट जो है वो हैम्पर हो सकता है, चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। फिर हमने देखा कि उसकी रिपोर्ट आ जाती है। अब जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें अगर तो नाइट्राइट्स हैं, मौजूद हैं, अगर उसमें पस सेल्स मौजूद हैं जो कि 4 टू 6 या 6 टू 8 या इससे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है, और वो जितने ज़्यादा होते जाते हैं उतनी ज़्यादा सिवियरिटी होती है। उसमें अगर ब्लड होता है तो फिर उससे हमें ये पता चलता है, या फिर प्रॉपरली आपको जो है वो पीप नज़र आ रही होती है, तो वो शो करता है कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है। अब उसमें क्या किया जाता है कि वैसे तो हम एक एम्पिरिकली मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में हम करते हैं
कि इस यूरिन का कि जब ये रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो इसका हम कल्चर कराते हैं, ताकि देखा जा सके कि जो एग्जैक्टली एंटीबायोटिक इन जरासीम पे इफेक्टिव है, हम आपको स्ट्रेट अवे सिर्फ वही एंटीबायोटिक दें। बिकॉज अगर एक एंटीबायोटिक देंगे और जब तक कल्चर का रिपोर्ट आती है अगर उस एंटीबायोटिक का आपको फायदा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली जो आप दवाई खाते हैं उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके बेबी तक जरूर जाता है। सो हम ऑन द स्पॉट जो है इस चीज़ का वेट कर लेते हैं कि जहां आपको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दी जाती है पेन रिलीफ के लिए, जलन के लिए, लेकिन हम कल्चर का वेट ज़रूर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो एंटीबायोटिक को आप वो बैक्टीरिया सेंसिटिव है, हम आपको वो एंटीबायोटिक देते हैं और उसके लिए फिर प्रॉपर आपको 7 डेज, 10 डेज या 14 डेज का कोर्स करना पड़ता है। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये सबसे पहले तो ये है कि आपने सुना होगा कि इलाज से परहेज बेहतर है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसा क्या किया जाए कि यूटीआई हो ही ना। इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आजकल तो वैसे ही मौसम गर्मा है, इसमें आपने कम से कम 12 से 16 ग्लास जो है वो पानी ज़रूर पीना है। वो लोग जिनको बार बार यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट या क्रैनबेरी जूस जो है वो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे तो अवेलेबल है, लेकिन क्रैन मैक्स साशे के नाम से जो है मेडिकल स्टोर पे साशेज मिलते हैं। वो लोग जिनको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन है, वो साशेज जो है एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर लें, यानी हफ्ते में 3 दिन जो है वो साशे इस्तेमाल करें। क्रैनबेरी क्या करता है कि आपके मसाने के साथ जो बैक्टीरिया चिपक जाते हैं वो उनको चिपकने नहीं देता। सो वो यूरिन के थ्रू आपका वो जो है वो एक्सक्रीट होता रहता है। दूसरी बात ये है कि वो खवातीन जो वर्किंग वुमेन है, अगर तो आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो प्लीज़ कोशिश करें इंडियन कमोड या जिसको हम WC कहते हैं वो यूज़ करें। इंग्लिश कमोड यूज़ ना करें, बिकॉज अगर वो कंटामिनेटेड है स्ट्रेट अवे आपको जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगी। अपनी हाइजीन को बेहतर करें, कपड़े रोज़ाना बदलें, अपने ट्राउज़र्स जो है उनको कॉटन या लॉन के ट्राउज़र्स पहने। जो लोग बहुत ज़्यादा जीन्स या सिंथेटिक मटेरियल के टाइट्स या पैंट्स पहनते हैं उनको भी यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए तो ये क्यों डेंजरस है? ये इसलिए डेंजरस है कि खुदा न खास्ता ये इन्फेक्शन आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, बिकॉज़ आपका मसाना और यूट्रस बिल्कुल साथ-साथ है और अगर मसाने में इन्फेक्शन है तो वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम जो है वो आपके यूट्रस में जा सकती है। तो एक तो ये प्री टर्म लेबर कॉज़ कर सकती है, बच्चे का वक़्त से पहले दर्दें आ सकती हैं, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो मिसकैरेज कॉज़ हो सकता है। ये इन्फेक्शन बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकती है और डिलीवरी के बाद बच्चे को अर्ली ऑनसेट जो है वो सेप्सिस हो सकता है। बच्चा जो है थ्रू आउट पैदा होते ही उसको जो है वो इन्फेक्शंस के थ्रू उसको एक बहुत लंबा चैनल उसका चलता है जिसमें एंटीबायोटिक्स और वो एक बहुत मॉर्बिडिटी स्टेज से जो है वो बच्चे को गुजरना पड़ता है। सो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जिसको कई लोग बहुत नॉन सीरियसली लेते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जैसे हमारे पास जो पेशेंट्स रेगुलरली आते हैं, हम एवरी 3 मंथ्स उनका यूरिन कंप्लीट ज़रूर कराते हैं। 9 महीने में कम से कम 3 दफ़ा यूरिन का टेस्ट ज़रूर कराया जाता है, ये देखने के लिए कि अगर इन्फेक्शन है तो उसको टाइमली क्योर किया जाए और साथ ही साथ जो है उसकी ट्रीटमेंट दे दी जाए। और अगर बार बार हो रहा है तो आपने ये जो प्रिवेंशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपने इन पे ज़रूर अमल